फिफ्थ क्लास एक्सरसाइज है 3.2 क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. HCF फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए. ठीक है, अभी यहाँ पे इस थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इनकी देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है. पहले आपने तीनों नंबर्स की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है. जैसे 30 की करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, इसी तरीके से 50 की, इसी तरीके से 70 की. 30 की करेंगे सबसे पहले 2 के टेबल पे, 2 1s 2, 1 रिमाइंडर, 2 5s 10. फिर 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 5s 15. देन 5 जो है वो खुद के टेबल पे ही आता है, तो 5 1s 5. क्लियर. 50 की करेंगे अभी 2 के टेबल पे, 2 को डिवाइड करोगे 50 से, कितना आएगा, 2 2s 4, 1 रिमाइंडर, 2 5s 10. इसी तरीके से 25 किसके टेबल पे आता है, 5 के, तो 5 5s 25. फिर 5 जो है वो अपने ही टेबल पे आता है, 5 1s 5. क्लियर. नेक्स्ट 70 के भी 2 के टेबल पे आएगा 70, क्योंकि ये इवन नंबर है ना. 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे, 2 3s 6, 1 रिमाइंडर, 2 5s 10. 35 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 5 7s 35. फिर 7 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है, तो 7 1s 7. प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई तीनों की. अभी यहाँ पे राइट करोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. क्लियर. नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50. 50 के आप राइट करोगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 70 के. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अभी हम तीनों में कॉमन देख लेंगे कि तीनों में ही आता हो वो नंबर हमारे पास. यहाँ पे देखो तीनों जगह पे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 50 एंड 70 आर. एक तो 2 आ गया, एक क्या है 5 है, तीनों में कॉमन. इसको सर्कल कर लेते हैं हम. 5 2 को अंडरलाइन कर लिया, 5 को सर्कल कर लिया, तो यहाँ पे 2 and 5. सो HCF क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 5. 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, तो 10 जो है वो हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास 24 32 एंड 40. तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेपरेटली. सॉरी, यहाँ पे 24 राइट करना था पहले, कोई बात नहीं, 32 हो गया. ठीक है, यहाँ पे 24 कर लो, फिर 40. ठीक है, अभी 32 की फैक्टराइजेशन करोगे 2 के टेबल पे क्या आएगा, 2 1s 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 12. 16 फिर से 2 के टेबल पे, 2 8s 16. देन 2 के टेबल पे 8 आता है, 2 4s 8. फिर 4 2 के टेबल पे, 2 2s 4. देन 2 1s 2. क्लियर. यहाँ पे नेक्स्ट 24 का 2 1s 2, 2 2s 4. देन 2 6 12. देन 2 3s 6, 3 1s 3. क्लियर. अभी 40 की करेंगे 2 के टेबल पे, 2 2s 4, 0 है साथ. नेक्स्ट 2 1s 2, 0. नेक्स्ट 2 के टेबल पे 2 5s 10. देन 5 1s 5. ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए तीनों के. अभी आप यहाँ पे राइट कर लोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 5 टाइम्स है मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 5 टाइम्स. इसी तरीके से नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. नेक्स्ट है हमारे पास 40 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ
40 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अभी यहाँ पे कॉमन देखो तीनों में, एक तो ये है हमारे पास 2, और कौन सा है यहाँ पे 2 आ गया एक, और फिर यहाँ पे भी 2 आ गया हमारे पास, और कुछ भी नहीं है कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 एंड 2। HCF क्या होगा फिर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स आया ना 2, तो HCF क्या आ गया इसका, सो HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ गया, 2 2 4 4 2 8, तो 8 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 36, 60 एंड 72। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 36 की करते हैं पहले, 2 के टेबल पे 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 16, देन 2 के टेबल पे 2 9 18, फिर 3 के टेबल पे आएगा 3 3 9, देन 3 1 3। इसी तरीके से 60 की करेंगे अभी हम। 60 भी 2 के टेबल पे 2 3 6, यहाँ पे 0, फिर 2 के टेबल पे 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 10, देन 3 के टेबल पे 3 5 15, देन 5 1 5। यहाँ पे 72 की करोगे अभी आप, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 12, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 16, देन 2 9 18, देन 3 के टेबल पे 3 3 9, देन 3 1 3। अभी प्राइम फैक्टर्स राइट करोगे आप तीनों के। अभी प्राइम फैक्टर्स आपने राइट कर लेने हैं इसी तरीके से जैसे आप राइट करते हो। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, एक तो 2 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एक और क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और क्या है हमारे पास कॉमन, देखो 3 आ रहा है ना तीनों में, 3 3 एंड 3, और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा ना, तो हमारे पास एक क्या आ गया, एंड 3। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 20 30 एंड 35। तो तीनों की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 25 की 5 के टेबल पे 5 5 25, 5 1 5। 30 की करोगे, 2 1 2, 2 5 10, देन 3 के टेबल पे 3 5 15, देन 5 1 5। यहाँ पे 5 के टेबल पे आएगा 5 7 35, 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स राइट कर लोगे तीनों के आप। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर हमारे पास 35 के, तो 35 के आप राइट करोगे 5 मल्टीप्लाई 7। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 5 है तीनों में, यस 5 है तीनों में, ना तो 7 है किसी और में, ना कोई और 5 है, ना 3 है, ना 2 है कॉमन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 5, सो HCF इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए हमने HCF फाइंड आउट करना है। कहीं पे 2 नंबर्स हैं आपके पास, कहीं पे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, नोटबुक पे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 42 एंड 84। तो अभी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की अलग अलग। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 के टेबल पे 2 2 4, 2 1 2। नेक्स्ट 3 के टेबल पे आएगा 21, 3 7 21, देन 7 जो है वो खुद के टेबल पे ही आता है, 7 1 7। यहाँ पे करोगे आप 2 4 8, 2 2 4, देन 2 के टेबल पे 2 2 4, 2 1 2, देन हमारे पास ये 3 के टेबल पे जाएगा 3 7 21, देन 7 1 7। अभी आप राइट करोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अभी कॉमन देखिए हमारे पास, एक तो 2 आ गया कॉमन, और एक क्या है हमारे पास 7 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, एक है हमारे पास 3 भी कॉमन आ रहा है।
ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गए, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 7। अभी आप क्या करोगे, HCF फाइंड आउट करोगे। HCF कैसे फाइंड आउट होगा, 2 × 3 × 7, 2 3 ज़ा 6, 6 × 7 इज़ 42। क्लियर, 42 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 45 एंड 90, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया 45 और 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। एक तो 3 आ गया दोनों में कॉमन, एक और 3 आ गया कॉमन, एक क्या आ गया 5 आ गया कॉमन दोनों में। तो 3 दोबारा से है, तो फिर एक क्या है हमारे पास 5। सो HCF क्या आ गया हमारे पास 3 × 3 × 5। मल्टीप्लाई करोगे 3 3 इज़ 9, 9 5 इज़ 45। तो 45 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट 16, 64 एंड 80, तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अभी आपको आती है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, तो खुद करिए आप। सबकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अभी प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे आप तीनों के। अभी हम कॉमन देखेंगे। देखो एक तो 2 हमारे पास ये आ गया, फिर दोबारा से 2 है कॉमन, फिर से 2 कॉमन है, फिर अगेन 2 कॉमन है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो 2 है, बट यहाँ पे ऊपर और नीचे नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 एंड 2, या आप लिख सकते हो 4 × 2, मतलब 4 × 2। ठीक है, एक ही बात होती है। अभी HCF फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 × 2 × 2, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 45, 90 एंड 105, तो तीनों की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। भी पहले प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं तीनों के, तो अभी हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो 3 आ गया कॉमन हमारे पास तीनों में, और देखो कुछ कॉमन है, ये 5 भी है तीनों में, है ना, तो 5 भी जो है वो कॉमन आ गया हमारे पास। 3 एंड 5 और कुछ भी नहीं है कॉमन। ठीक है, तो HCF क्या आ गया हमारा 3 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15, तो 15 हमारा आंसर आ गया। ये 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने नोटबुक पे ऊपर करना है और ध्यान से समझ कर। क्लियर।